नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो छूटा हुआ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक बन गया था? 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका था। ठीक है, 10 तक। तो आपने अगर नहीं देखा है 1 से लेकर के 10 तक, पहले उसको देख लीजिए, उसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है मैं इसका पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका था, लेकिन क्या हुआ ना कि वीडियो ख़राब हो गया कोई कारण से। वीडियो जो है मेमोरी कार्ड चेंज करने से हमारा वीडियो ख़राब हो चुका था, जो कि वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ। और जो बना हुआ था, ठीक है, जो हम बना चुके थे, जैसे कि 5.1 का हम 11 से नंबर से पूरा बना चुके थे। ठीक है, तो जैसे जैसे बनाए थे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, और आप बताइएगा कि जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लगा कि जैसे लिख के पढ़ाते हैं वैसे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अच्छे तरह से बताना। ओके, तो देखिए हमारा जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कि क्या है, 3 ठो केस है। कौन कौन सा केस है? एक्स, पहला केस है कि एक्स जो है वो छोटा है 2 से, है ना, और x जो है वो बराबर है 2 के, और x जो है वो बड़ा है 2 के। हमको जहाँ पर भी वैसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर बोला जाएगा कि x जो है छोटा है, जहाँ बोला जाएगा x जो है बड़ा है, जहाँ बोला जाएगा x जो है बराबर है, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन के हिसाब से उसका वैल्यू को बैठाएंगे। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम क्या किए इस क्वेश्चन में, हरदम देखते होंगे यार, इसके पहले भी बनाए थे, क्या किए हम लोग, x को जो है हम लोग लेट के बी ए रियल नंबर। ओके, k को हम लोग रियल नंबर ले लिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x था वही k है। ओके, 3 ठो केस निकाले, एक छोटा, एक बराबर, एक छोटा, एक बराबर और एक बड़ा। निकल गया ना दोस्तों, वही ना। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट केस को उठाएंगे, कंसिडर करेंगे और एक जगह पर रखेंगे। रखे, केस 1 में रखते हैं यहाँ पर, इफ़ k जो है छोटा है 2 से। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा वैल्यू को बैठाएंगे, तो k जो है छोटा है ना, तो फंक्शन ऑफ k क्या होगा, इसका फंक्शन ऑफ k क्या होगा, ये क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है। अगर हम इसको छुपा दें, इसको जो है हम छुपा दें, तो ये क्या, ऐसा लग रहा है ना, दोनों सेम है ना, तो ये किसको आइडेंटिफाइड कर रहा है, किसका वैल्यू को, x³ - 3। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन ऑफ k क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ k x की जगह पर k, तो k³ - 3। अगर x की जगह पर k रखेंगे तो k³ - 3 हो जाएगा ना, कितना इजी था, है कि नहीं। तो ये हमारा निकल चुका। और लिमिट फंक्शन ऑफ x, इसमें हम लोग को LHL और RHL नहीं निकालना है। किसमें हम लोग निकालते हैं वो सिस्टम, जब x = 2, 5 ये सब रहता है ना, = जो रहता है, जैसे इसमें रहेगा उसमें निकालेंगे। ओके, ये हमारा बहुत ही ईजी है, एकदम आराम से बनता है। ओके, तो आप लोग को लिमिट लगाना है फंक्शन ऑफ x, तो x जो है x → k। ठीक है, यानी कि x के स्थान पर हम लोग k लिखेंगे। ओके, तो लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही चीज़ लिखाएगा, ये भी क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है कि x³ - 3 ही लिखना आपको। इस केस में भी लिमिट लगा दिए, लिमिट फंक्शन ऑफ x, फिर यहाँ पर लिमिट यही चीज़ लिखे, और फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या था, जो वैल्यू था उसको लिख दिए, x³ - 3 था उसको लिख दिए। अब हम x के जगह पर क्या करेंगे, k का वैल्यू बैठा देंगे, x → k। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर k बैठा देंगे, k³ - 3। ओके, आगे समझ में बहुत ही ईजी था ना दोस्तों। और जैसे ही आप इसका वैल्यू बैठाइएगा x की जगह पर k, तो लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लिमिट हट जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब भी हमारा ये, जब फंक्शन ऑफ k और लिमिट फंक्शन ऑफ x जो है दोनों बराबर होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, दोनों अगर बराबर आता है, जैसे ये देखिए ये है ना बराबर, और ये भी है बराबर, तो क्या आ गया, ये और ये बराबर है ना, तो लिख देंगे फंक्शन ऑफ x = लिमिट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख दीजिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूस। तो ये जब बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना, द फंक्शन f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर <2। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि 2 से कम जितना भी रहेगा इसमें रियल नंबर वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कैसे लेस देन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस केस में के जो है वो छोटा था ना, के जो है छोटा था ना 2 से, इसलिए हम यहाँ पर लेस देन 2 लिख रहे हैं। ओके, आगे समझ में। अब वैसे ही केस 2 को भी करेंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग तेजी से बनाएंगे। फिर k इज इक्वल टू 2, ये जो k इज इक्वल टू 2 था वो हम ले लिए। ओके, अब क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ 2, जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना फंक्शन ऑफ x LHL, फिर आगे RHL, इसी में ना निकालते हैं, याद आ रहा है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाते थे जो इस टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन बनाते थे, याद आ रहा है ना, उसी टाइप का। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ k की जगह पर क्या लिखेंगे, कौन सा इक्वेशन हम लिख दिए हैं, ये क्या है, ये कुछ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी है। देखिए, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू है ना, ये यहाँ पर तो इज इक्वल टू है नहीं, यहाँ पर है ना इज इक्वल टू, तो हम इसको लिखेंगे। ओके, ये क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है, कौन सा वैल्यू आइडेंटिफाइड कर रहा है, ये एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, तो हम उसके जगह पर इसका वैल्यू लिख देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स के जगह यानी कि के की जगह पर क्या है 2, तो 2 क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3 रखे हैं ना उसकी जगह पर। ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू, आराम से आप 2 क्यूब माइनस 3 रखिए, जो कि 2 का अगर क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है ना, 8 माइनस 3, 8 में से 3 को घटाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट बन गया ना, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा सेकेंड क्या है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि माइनस हो जाता है, और राइट हैंड लिमिट जो आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो लिमिट लगाए, फंक्शन ऑफ x लिखे, और x एक्सटेंड टू 2 है ना, इधर 2 है ना, तो 2 से यानी कि x को यहाँ पर 2 से कम दिखाना है। ठीक है, x को यहाँ पर 2 से कम दिखाना है, और आगे x को जो है 2 से बड़ा दिखाना है, दोनों केस में। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि x छोटा कहाँ पर है। x, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, x छोटा कहाँ पर है 2 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं x छोटा कहाँ है जी। तो देख रहे हैं यहाँ पर x जो है छोटा है ना, यहाँ पर एरो जिस पे लग गया तो वो छोटा हो जाता है ना, तो x छोटा है 2 से यहाँ पर इस केस में। और अगर बोला जाता कि x बड़ा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो हम इसका वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है कि x कहाँ पर है छोटा 2 से, तो हम एक्स क्यूब माइनस 3 बैठाएंगे। ओके जी, कहाँ पे थे, बहुत भूल भुलैया ना, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। तो क्या करना है ना कि लिमिट आराम से आप एक्स क्यूब माइनस 3 बैठाइए, और x एक्सटेंड जो 2 माइनस लिखिए एकदम आराम से। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, ये सब पता है ना आप लोगों को, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। ओके, तो अब x का वैल्यू क्या है, यानी कि x मतलब k, उसी को ना माने रियल नंबर। तो क्या करेंगे कि आराम से x की जगह पर 2 बैठा दीजिए, 2 बैठाइए, माइनस h करिए, जो कि 2 को उधर ले जाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो हम आराम से यहाँ से ही काट दिया एडवांस में 2 काट दिए, और माइनस h इज इक्वल टू 0 बोलिए, चाहे h इज इक्वल टू 0 बोलिए, तो बराबर आया। ओके, h इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं वही चीज़ को यहाँ पर लिखे है ना। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप है, लिमिट 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अगले बार हम लोग को x के जगह पर 2 माइनस एच बैठाना है, तो हम पहले ही से रेडी रहेंगे और नीचे h एक्सटेंड टू 0 बैठा देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर h का वैल्यू रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम आराम से 0 वैल्यू बैठा देंगे। ओके, तो देखिए लिमिट लगाए, h एक्सटेंड टू 0, एक्स क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर 2 माइनस एच लिखे, उसका क्यूब है ना, तो आराम से क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखे और 3। ठीक है, अब क्या है जी, अब हम क्या करेंगे कि h की जगह पर 0 बैठाएंगे, तो जैसे ही इसका वैल्यू बैठाइएगा तो लिमिट जो है वो ख़त्म ना हो जाएगा, तो लिमिट को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3 आराम से लिख लीजिए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 0 का क्यूब करिएगा तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 2 का करिएगा क्यूब तो 8 हो जाता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 लिखे, यहाँ पर माइनस 3 लिख दिए एकदम आराम से, और 8 में से 3 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा ना, तो एकदम आराम से 5 को लिख दीजिए। आ गया,
तो इधर 5 आया हमारा और इसमें भी 5 आया था ना, दोनों में 5 आ गया ना। अब देखना ये है कि RHL में क्या 5 आता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए RHL, तो फंक्शन ऑफ x लिखे, ठीक है, और उसके नीचे x एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव। तो अब इसके जगह पर हम क्या कौन सा वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि हम लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम कौन सा वैल्यू लिखें, हम ये वैल्यू लिखें कि ये वैल्यू लिखें। तो अब ये देखना है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि 2+, ठीक है, यानी कि x जो है वो बड़ा रहेगा 2 से, आया समझ में इस केस में। तो चलिए खोजते हैं कि x कहाँ पर है बड़ा 2 से। तो x जो है यहाँ पर है बड़ा 2 से, है ना। तो हम ये वाला इक्वेशन को लिख लेंगे x² + 1, याद रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x² + 1 लिख दिया ना, फंक्शन ऑफ x की जगह पर x² + 1 और नीचे x एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ओके, तो x की जगह पर हम लोग 2+ h करेंगे, जो कि x का वैल्यू है 2 का लिख देंगे = 2+ h। 2 कट गया, जो कि h = क्या हो गया 0। ओके दोस्तों, आ गया ना समझ में। अब क्या करेंगे कि यहाँ से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, RHL लिख दिए, फंक्शन ऑफ x लिखे, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अब हम लोग इसके जगह पर क्या बैठाने वाले हैं, x के जगह पर, x की जगह पर हम लोग 2+ h बैठाने वाले हैं, हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही से h एक्सटेंड्स टू 0 लिख दिए, = लिमिट लिखे, और फिर उसके बाद x की जगह पर आराम से 2+ h लिख दिए, एकदम अच्छे से लिख दिए। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, आगे प्लस है +1। ओके, यहाँ तक लिख दिया ना। अब क्या करेंगे कि h का वैल्यू को बैठा देंगे, जहाँ पर 0 रहेगा वहाँ पर एकदम आराम से बैठा दीजिए, ठीक है। बनाइएगा क्वेश्चन को और बताइएगा मुझे कि मैं जैसे इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा पढ़ाना चाहिए कि लिख के पढ़ाना चाहिए, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बात यह है कि अब तो h की जगह पर आप तो 0 आराम से वैल्यू बैठा सकते हैं, कितना ईजी है ना। जैसे ही वैल्यू बैठाइएगा तो लिमिट जो है वो गायब हो जाएगा। चलिए लिमिट को गायब कर लिया, और लिमिट अगर गायब हो जाएगा तो क्या बचा 2+ 0 उसका स्क्वायर +1, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 + 1, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, ठीक है। तो 5 आया RHL। तो हमने क्या देखा कि RHL और LHL का भी 5 आया है और इसका भी 5 आया है। तो तीनों का जब बराबर होता है तो आप लोग जानते हैं ना कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। बहुत ईजी था। तो हमने यहाँ क्या पाया 5, तो लिखेंगे कि हमने जो है @x = 2 रखा यहाँ पर। तो हम क्या देखे कि LHL और RHL और फंक्शन ऑफ 2, यानी कि फंक्शन ऑफ 2 मतलब समझ में आ रहा है ना, क्या फंक्शन ऑफ 2 यानी कि जो वैल्यू था x = 2 था जो, ठीक है, वो बोल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ 2 तीनों जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तीनों क्या है दोस्तों, बराबर है, इसलिए वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया @x = 2। अब चलिए हमारा थर्ड केस में आता है, ठीक है। थर्ड केस में क्या कहता है, ये ना फर्स्ट ही क्वेश्चन अभी तक बता रहा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा है ना, बहुत इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, जान नहीं रहता इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, इस सब क्वेश्चन में जान रहता नहीं है, लेकिन रहता है क्या, बड़ा। तो k जो है वो क्या है, बड़ा 2 से। तो बहुत ईजी है इसका, जैसे हम लोग सबसे पहला वाला इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो k जो है वो क्या है दोस्तों, बड़ा है, ठीक है, 2 से। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, यही ना लिखेंगे सिर्फ, और कोई ना लिख पाएंगे। इसको क्या करते हैं ना, इधर साइड में रख देते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलिए जी, अब देखिए केस 3 में k जो है बड़ा दिखाया गया है 2 से। तो अब क्या करना है, इक्वेशन आपको पता है ना, x² + 1 था ना दोस्तों, अभी आपने देखा ना, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो x² + 1 था, तो यहाँ फंक्शन ऑफ k लिख करके जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर हम लोग k लिख देंगे, k² + 1। ओके, यानी कि फंक्शन ऑफ k का वैल्यू इतना आया। अब लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट फंक्शन ऑफ x एक्सटेंड्स टू k,
यानी कहने का मतलब ये होता है कि आपको f(x) का वैल्यू बैठाना है। f(x) का वैल्यू क्या था, x² + 1 था ना, तो x² + 1 बैठा दिए और लिमिट लगा दिए दोनों तरफ। और कहने का मतलब ये होता है कि x के जगह पर हम k का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू आप रखिएगा तो लिमिट हट ना जाएगा। तो चलिए k² हो गया +1, कितना ईजी था। तो अब क्या करेंगे कि चेक कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ k और लिमिट फंक्शन ऑफ x जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो एक चीज़ छूट गया था, देखिए इसको यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। x एक्सटेंड्स टू k, ठीक है, = फंक्शन ऑफ k, ये दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है, ये और ये। तो हम लिख देंगे द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 2। जैसे फर्स्ट केस में हम लोग फर्स्ट केस में क्या लिखे थे, लेस देन ना, यहाँ पर ग्रेटर देन लिखे हैं क्योंकि k जो है वो बड़ा है 2 से, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 2 लिखा। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। आगे ना समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था। 13 नंबर क्या है जी, 13 नंबर की 12 नंबर देखिए 12 नंबर जो है फंक्शन ऑफ x इसी टाइप का है, जस्ट इसी टाइप का है, ठीक है। इसमें भी 3 केस है, जो वैल्यू हमको मांगेगा उस वैल्यू को बैठा देंगे, कितना इजी था। चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया सामने, यहाँ पर भी हमारे पास 3 केस है। x जो है वो छोटा है 1 से, x जो है वो बराबर है, x जो है वो बड़ा है 1 से, तीनों केस है हमारे पास, छोटा बड़ा बराबर। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि लिखेंगे सबसे पहले लेट के बी ए रियल नंबर, यहाँ से शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो हमारे पास केसेस हैं उसको लिख देंगे, आराम से लिख दीजिए। फिर इसके बाद k = 1 भी लिख दीजिए और ये भी लिख दीजिए, लिख दिया ना। अब लिखने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे। जैसे ये k है ना, छोटा दिखाया गया ना, इसको हम लोग यहाँ पर ले लिए। अब क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ k लिखिए, लिख दिया ना, = तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन का क्या लिखेंगे, यही ना लिखेंगे x⁻10 - 1, क्योंकि अगर इसको हम छुपा दें तो ये इसका इक्वेशन कहाँ पर, इसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ ये दिखा रहा है ना x⁻10 - 1। तो इसलिए हम लोग जो है x⁻10 - 1 ही लिखेंगे, लेकिन x के जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिया है, k, क्योंकि k हमने यहाँ पर मान लिया है x को, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ k = k⁻10 - 1। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, लिमिट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसमें आराम से x एक्सटेंड्स टू k लिखिए, ठीक है, और लिमिट लगाइए और x एक्सटेंड्स टू 10 - 1, ठीक है। इसमें वही ना इक्वेशन होगा, सेम होगा। अब जहाँ x रहेगा वहाँ पर आपको k लिख देना है। ओके, तो लिख दीजिए और जैसे ही k का वैल्यू बैठाइएगा वैसे ही लिमिट हट जाएगा। ओके, k⁻10 - 1। आगे समझ में दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट में लिमिट फंक्शन ऑफ x = फंक्शन ऑफ k, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों का जब हम फाइंड किए तो दोनों का सेम आ रहा है, आया ना सेम, तो ये दोनों सेम आ गया। लिमिट फंक्शन ऑफ x = k लिख दिए, = फंक्शन ऑफ k। ओके, तो जो बराबर आता है तो उसका पता है ना क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो लिख दीजिए हेंस द फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन 1। तो ये क्या था, 1 से छोटा है ना k, लिख दीजिए लेस देन 1। ओके दोस्तों, आगे समझ में। अब सेकेंड नंबर को कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड केस में क्या है, k = 1 है। तो इसमें पता है ना क्या करना है, फंक्शन ऑफ k निकालना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है, तीनों केस। अगर तीनों केस बराबर, तीनों जो है इक्वेशन अगर बराबर हो जाता है तो हम इसको कंटिन्यूस कहेंगे, अगर नहीं बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो चलिए k = 1 ले लिए। इफ़ k = 1 तो फंक्शन ऑफ k = यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, k⁻10 - 1 लिखते ना, लेकिन यहाँ पर क्यों लिख रहा है k⁻10 - 1 ही क्यों लिखा, आया समझ में, x² क्यों नहीं लिखा। लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों x = ये देख रहे हैं आप, = है, x = 1 है, ठीक है। तो x = 1, तो ये भी तो क्वेश्चन है, x मतलब k = 1, तो ये इशारा किस पे कर रहा है, x⁻10 - 1 पे, ठीक है ना, इस पे कर रहा है इशारा।
बराबर तो यही ना है, इसी केस में ना है बराबर। तो आपको x टू द पावर 10 माइनस 1 जो करिएगा तो x की जगह पर यानी कि k की जगह पर 1, तो आराम से जो है k की जगह पर 1 रखे और उसका पावर 10 माइनस 1 कर लिए। कितना इजी था। तो 1 का पावर आप जितना भी करिएगा तो 1 ही हो जाता ना, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ माइनस लिखिए, 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 हो गया। ओके, तो इसका वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 0 आया। अब देखना यह है कि LHL का आता है क्या, तो लिमिट लगा दिए फंक्शन ऑफ x। ओके, x एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, पता है ना LHL में हरदम निगेटिव रहता है, x एक्सटेंड्स टू, तो यहाँ पर 1 था तो 1 लिख करके निगेटिव दिया। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ x रखिए। तो अब इसका वैल्यू तो पता है ना, इसका वैल्यू अब क्या रखना है, चलिए अब देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि 1 से छोटा होना चाहिए x, 1 से छोटा होना चाहिए x। चलिए खोजते हैं 1 से छोटा कहाँ है x। तो 1 से छोटा x यहाँ पर दिख रहा है ना। तो हम कौन सा इक्वेशन बैठाएंगे, कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, x टू द पावर 10 माइनस 1। आगे समझ में आ रहा है ना, समझ में। तो आराम से यहाँ पर लिमिट दीजिए, दे दिया ना। अब इसके जगह पर हम कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, x टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, x एक्सटेंड्स टू 1 माइनस लिखे, जो कि x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, x का वैल्यू यानी k का वैल्यू 1 बैठाए, 1 माइनस h लिखे, जो कि 1 1 कट गया, 1 1 कट गया ना, 1 1 कटा तो क्या हो गया, h इज इक्वल टू 0। आगे समझ में। तो यहाँ से फिर से हम कंटिन्यू किए, कंटिन्यू करने के बाद लिमिट लिखे, इसका जो वैल्यू था ऐसा बना, फिर इसके बाद वैल्यू हम ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, लिमिट, अब यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस h लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर हमको पता है जब कि हम h लिखने वाले हैं तो हम पहले ही से यहाँ पर h एक्सटेंड्स टू 0 लिखिएगा, याद रखिएगा। जब भी हम यहाँ पर h लिखेंगे यहाँ पर x एक्सटेंड्स टू 0 ही लिखिएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इसके यहाँ 1 माइनस h लिखिए, इसका पावर है 10 लिख दिए, माइनस 1 लिख दिए। अब क्या करना है कि h के जगह पर हमको 0 पुट करना है वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही उसका वैल्यू पुट करिएगा ये लिमिट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिमिट खत्म हुआ तो 1 माइनस 0 का पावर 10 लिखे, फिर इसके बाद माइनस 1 लिख दिए, बहुत ईजी था। अब क्या करना है हम लोग को, 1 का पावर कितना भी होगा तो 1 ही होगा, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दीजिए, माइनस 1 आ गया। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो अभी तक हमने ये देखा कि फंक्शन ऑफ 1 का जो वैल्यू था, ये पहला इक्वेशन ये भी 0 आ गया और ये दूसरा इक्वेशन भी हमारा 0 आ गया। अब ये देखना है कि थर्ड जो RHL है वो क्या 0 आता है, ये देखना है। चलिए देखते हैं, चलिए इधर। अब देखिए, अब है हमारा RHL। ठीक है, LHL तो हमने निकाल लिया था, LHL हमारा 6 वैल्यू है था ना दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए RHL लिखे, लिमिट फंक्शन ऑफ x लिखे। ठीक है, उस समय निगेटिव था ना, RHL में क्या करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, x एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ तक लिखे। अब यहाँ पर आपको रुकना है। ठीक है, अब ये देखना है कि 1 से बड़ा है कौन, x है। 1 से बड़ा कौन है, यहाँ पर x है। ठीक है, x जो है वो 1 से बड़ा है, तो खोजिए कि कहाँ पर है ये x से, x बड़ा है ना 1 से। तो चलिए यहाँ पर देखिए x जो है वो क्या है, बड़ा है ना 1 से, तो हम कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, ये वाला वैल्यू बैठाएंगे। ओके, आ रहा है ना समझ में दोस्तों। चलिए जी, अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू बैठाना था हम लोग को, ये तो देखे ही नहीं, तो हम लोग को x माइनस 5 बैठाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिमिट लगाएंगे और फंक्शन ऑफ x की जगह पर x माइनस 5 लिख देंगे। ओके, आ रहा है ना समझ में। अब क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 प्लस h। ओके, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 प्लस h लिख दीजिए, और 1 1 कट गया और h इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, h इज इक्वल टू 0 होने के बाद अब हम लोग यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, जहाँ से छोड़े हुए थे वहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। RHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए। ठीक है, और x की जगह पर हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस h को बैठाना है। ओके, 1 प्लस h को बैठाना है, तो पहले ही हम h एक्सटेंड्स टू 0 कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि x की जगह पर 1 प्लस h लिख दीजिए। x की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 प्लस h लिख दिए ना, और यहाँ पर माइनस 5 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि h की जगह पर आराम से 0 को बैठा देना है,
और जैसे ही वैल्यू को बैठाइएगा फिर से लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आगे समझ में? तो लिखिए 1 + 0, ठीक है, यहाँ पर -5। ओके, आगे समझ में? तो अब यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर -5 है, तो इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा जी? -4 हो जाएगा ना। आगे समझ में? -4 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर -4 आया है और यहाँ पर 6 आया है और यहाँ पर भी 6 आया है, तो ये क्या कंटिन्यूअस है? नहीं ना है, क्योंकि 2 ठो बराबर था लेकिन एक बराबर नहीं था, तब भी हमारा ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे कि हियर एट x = 1, यानी कि कहने का मतलब कि हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखे थे तो LHL और RHL बराबर नहीं आया, ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है। तो द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। आगे समझ में दोस्तों? आगे ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 2 केस हो गया, k = 1 वाला। अब यहाँ पर देखिए k जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। लास्ट केस बचा हुआ है थर्ड केस। देखिए थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है ना आप लोग को? अब यहाँ पर हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? यही ना सिर्फ है, और कोई है नहीं। x - 5 ही ना है दोस्तों, सिर्फ इसके जगह पर क्या लिखाएगा? यही ना, तो x - 5 लिखाएगा। तो क्या करना है कि फंक्शन ऑफ k = x - 5 लिख लीजिए। ओके, आगे समझ में? अब यहाँ पर लिमिट फंक्शन ऑफ x लिखे, लिमिट फंक्शन ऑफ x लिख दिए, x टेंड्स टू k लिख दिए नॉर्मली, और इसके जगह पर हम लोग k x - 5 ही ना लिखेंगे। आ रहा है ना समझ में दोस्तों? तो x टेंड्स टू k लिखिए, जो कि जैसे ही लिमिट हटाइएगा तो k का वैल्यू लग जाएगा उस पर। तो k - 5 हो गया, तो दोनों का सेम होता ही है। अब क्या करना है कि फंक्शन ऑफ k = लिमिट x टेंड्स टू k, ठीक है, फंक्शन ऑफ x जो है वो क्या है? दोनों बराबर हो गया। तो आपको लिखना ये है कि द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1। तो ये क्या था? ग्रेटर देन था ना, ग्रेटर देन 1 था, तो लिख लीजिए। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13 तो बन गया ना। देखिए 14 नंबर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाई। ओके, चलिए यहाँ पर ये फिर 14, 15, 16 इसमें थोड़ा सा हल्का दिमाग ज़्यादा लगाना है, क्योंकि इसमें ढेर सारा केसेस है, ठीक है, ढेर सारा केसेस है इसलिए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम लोग उसके पहले बनाए हैं वैसा ही ये भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो जो जो केसेस हैं हम उसको आराम से लिख लेंगे, घबराना नहीं है। और हमको पता है ना कि जहाँ पर जैसा यूज़ होगा वहाँ पर उसका वैल्यू आराम से बैठेगा। ओके, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हमको क्या करना है? लेट के बी ए रियल नंबर। ओके, हम लोग क्या किए कि के को रियल नंबर ले लिए और जितना भी केसेस लिखा हुआ है इसको कंसिडर करके एक जगह लिखते हैं, ठीक है। देखिए 0 जो है वो छोटा है, बराबर है x के, फिर इसके बाद 1 जो है 1 से छोटा कौन है? x है ना यहाँ पर, और बराबर भी है। जो जो लिखा हुआ है एकदम आराम से इसको लिख दिए, लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख दिए, ये लिख दिए और ये लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद हमारा फर्स्ट केस पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस है क्या जी? 0 और यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले हम लोग को अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि k जो है वो क्या है? k जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, है ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू क्या? फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू वाट? तो यहाँ पर 3 कैसे लिखा गया? तो क्या किए हम लोग कि जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिए थे, ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन लिए थे फंक्शन ऑफ k, तो वो 3 इससे वैल्यू लिखा गया। ओके, फंक्शन ऑफ k का वैल्यू क्या हो गया? 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू 0 दिखा रहा है ना, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा वहाँ पर? 3।
यहाँ पर दिख रहा है क्या, x इज इक्वल टू अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। जैसे कि हम लोग लिखते थे ना x स्क्वायर प्लस 5 रहता था ना, पीछे आप देखे हैं ना, तो लिखते थे ना यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5, हाँ जो भी वैल्यू रहता था चूँकि हम उसको लिख देते थे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है 3 है, तो आपको फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू क्या लिखना है डायरेक्ट 3। अब क्या करना है, लिमिट लगाना है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो डायरेक्टली लगा रहे हैं। अब यहाँ पर x एक्सटेंड्स टू k, ओके। अब यहाँ पर लिमिट 3 देना है क्योंकि इसका वैल्यू ही 3 है। इस पूरा चीज़ का वैल्यू जो हम लोग पूरा चीज़ का निकाल रहे हैं इसका वैल्यू क्या है 3, तो 3 आराम से रखिए। और यहाँ पर देखिए k है क्या, नहीं x है, नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिमिट को हटा देंगे और 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है हम लोग को, देख रहे हैं कि दोनों क्या है कि सेम है, तो द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट, जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस में यहाँ पर इसी से लिया गया कि x इज इक्वल टू 1 भी है, ओके। इसमें जो है x इज इक्वल टू 1 भी है ना दोस्तों। तो x इज इक्वल टू अगर 1 रहता है तो फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3 ही ना होगा। आ रहा है ना समझ में, ये इशारा किधर कर रहा है 3 की तरफ। तो आप क्या करिए कि फंक्शन ऑफ 1 लीजिए, तो लीजिएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू भी 3 हो जाएगा ना। तो ये k इज इक्वल टू 1 है ना एक तरह से, तो इसमें हम लोग को LHL और RHL भी लेना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले LHL को ले लेते हैं, लिमिट लगाए, LHL में पता है ना 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि x छोटा है क्या, x छोटा है 1 से किधर, ये देखना है हम लोग को। यहाँ पर क्या खोजना है कि x जो है वो कहाँ पर है छोटा 1 से, चलिए खोजते हैं। x जो है वो छोटा पड़ गया ना 1 से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, दिखा रहा ना, इशारा कर रहा है ना 3। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिमिट लिखना है, एकदम आराम से लिखिए, x एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव लिखिए और इसके जगह पर आराम से आप 3 लिख दीजिए, ओके। और लिमिट को जैसे ही हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ओके, इसका वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करना है हम लोग को RHL लिखना है। तो RHL में हम लोग लिमिट लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं ना, फंक्शन ऑफ x लिखे तो वहाँ पर 1 पॉजिटिव, यानी कि x जो है वो बड़ा है 1 से, यहाँ पर x जो है वो बड़ा है 1 से, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो x जो है वो बड़ा है कहाँ पर 1 से, तो खोजिए तो कहीं है, इस केस में तो नहीं है, इधर देखिए x जो है वो बड़ा है 1 से, तो देखिए यहाँ है ना, ये केस है कि नहीं, आ रहा समझ में, आ रहा है ना। तो हम क्या बैठा देंगे 4, ओके, उसके जगह पर आराम से आप 4 बैठा दीजिए, ओके। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आराम से लिमिट हटाइए क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं ना, तो लिमिट हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 3, तो LHL और RHL जो है वो हमारा फिर से सेम नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये डिसकंटिन्यूस हो गया ना। तो लिखिए कि हम यहाँ पर हियर एट लिख दीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा हियर, जो हम लोग लिखते हुए आ रहे थे, हियर एट x इज इक्वल टू, हम क्या बैठाए थे यहाँ पर 3 बैठाए थे कि 1 बैठाए थे, x इज इक्वल टू 1 बैठाए थे, ठीक है, आ रहा ना समझ में। तो हम यहाँ पर जब बैठाए थे तो LHL जो है वो बराबर नहीं आया, LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, ओके, देख सकते हैं सब, बच्चा का खेल है सब। और फिर लिख दीजिएगा द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ओके। आगे समझ में दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड केस कौन सा है जी, देखिए जरा, तो ये तो हमारा हो चुका ना, अब हम ये लिखेंगे, तो इसमें कोई भी इज इक्वल टू नहीं है, तो डायरेक्टली लिखाएगा, ओके। चलिए थर्ड केस में ध्यान से देखिएगा। देखिए थर्ड केस जो है कंसिडर कर लिया ना। अब यहाँ पर हमारा जो है फंक्शन ऑफ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 दिख रहा है वैल्यू, फंक्शन ऑफ के क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर लिमिट फंक्शन ऑफ x लगाएंगे नॉर्मली, बहुत ईजी है दोस्तों, अब तो x एक्सटेंड्स टू के, और फिर इसके बाद इसकी जगह पर भी 4 ही होगा ना, डायरेक्टली 4 लिखे आराम से। ये दोनों जो है बराबर आ गया ना, ये और दोनों बराबर लिख दीजिए, बराबर है देयरफॉर बराबर। और फिर लिखिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर 1 यानी कि x जो है क्या है, बड़ा है 1 से, और 3 जो है वो बड़ा है x से, ओके, इस टाइप से लिख दीजिए।
अब हमारा फोर्थ केस है क्या, इसमें तो और कोई नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ केस में हम देख रहे हैं कि x जो है बराबर है किसके, 3 के, है ना। तो हम कंसिडर कर लेंगे, फिर एक बार इसको पूरा इक्वेशन को भी कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए k इज इक्वल टू 3 लिए, यानी कि x इज इक्वल टू 3 था ना, आ रहा है समझ में दोस्तों। कहाँ गया जी, x इज इक्वल टू 3 हम लोग ले लिए यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 लिए, याद रहे। तो फंक्शन उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, 5, उसका वैल्यू है उस 5, इसलिए तो आप क्या करिए कि फंक्शन ऑफ k लेंगे तो उसका वैल्यू बताए ना अभी 5 होगा, और फिर उसके बाद LHL भी लेंगे और इसमें RHL भी लेंगे और लिमिट लगाइए। लिमिट फंक्शन ऑफ x लगाते ना, जो कि x एक्सटेंड्स टू करते 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर अब देखना यह है कि x कहाँ पर छोटा पड़ रहा है 3 से, ठीक है। चलिए देखते हैं x जो है वो कहाँ पड़ रहा है छोटा 3 से, x जो है वो छोटा है ना 3 से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा x जो है वो छोटा है ना, x जो है वो छोटा है 3 से। तो हम कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, ये आप आ रहा है समझ में, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आ रहा है ना दोस्तों समझ में। x जो है वो, ये देखिए यहाँ पर x जो है बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर x जो है वो छोटा पड़ गया 3 से। तो मतलब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर 4 लेंगे, ठीक है। हाँ देखिए 4 हो गया। अब यहाँ पर x एक्सटेंड जो 3 नेगेटिव लिखे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो लिमिट हटाइएगा तो 4 हो जाएगा ना, जैसे ही वैल्यू मतलब कि लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, RHL में क्या करना है, जस्ट वैसे ही लिखना है और 3 पॉजिटिव करना है, यानी कि x जो है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, बड़ा 3 से, ठीक है। x जो है वो बड़ा है 3 से, चलिए खोजते हैं। x जो है वो बड़ा है 3 से, तो क्या हो जाएगा 5, इसका वैल्यू 5। तो लिमिट लगा करके 5 वैल्यू लिखिए और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिर्फ 5। तो हमने क्या देखा कि LHL और फिर RHL बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे हियर एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो वो LHL जो है और RHL जो है वो बराबर नहीं हुआ, इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना दोस्तों। अब हम लोग 5th केस में बढ़ेंगे। 5th केस यानी कि यही पूरा टोटल, जैसे इसमें लिए थे ना, इसमें लिए थे एक टोटल लिए थे पूरा और एक लिए थे x इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी उसी टाइप का है। तो देखिए इस पूरे केस को हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर वही चीज़ बैठेगा, जस्ट टू जस्ट क्या 5, ओनली सिर्फ 5 बैठेगा ना दोस्तों। तो क्या करना है कि फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 5 हो गया, ये तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। लिमिट फंक्शन ऑफ x एक्सटेंड्स टू k लिखिए और उसकी जगह पर जो वैल्यू था 5 बैठा दीजिए एकदम आराम से, और 5 हो गया और क्या। फिर उसके बाद द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दोनों जो है वो क्या आ गया, बराबर आ गया, तो लिख दीजिए, हो गया। और क्या करना है आगे समझ में। अब हम वो 15 बनाएंगे, ठीक है, 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि एक छोटा है, जो जितना भी केस है उसको लिख लेंगे, ओके। जितना भी हमारे पास केस है सबको कंसिडर कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, लेट के बी ए रियल नंबर, उसको लिखने का। फिर इसके बाद लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो है, सबसे पहले ये सब के बन गया, के बन गया, तो आपको के जो है यहाँ पर क्या छोटा दिखा रहा है ना 0, लिख दिए एक, और ये क्या है और। फिर इसके बाद यहाँ पर के जो है वो बराबर दिखा रहा है 0 के, वो भी लिख दिए, दिखा रहा है ना बराबर, और एक पूरा है 0, जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको लिख दिया, ओके लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू यहाँ पर 1 भी है, आ रहा ना समझ में दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी। k इज इक्वल टू 1 लिख दिए। अब यहाँ पर एक और केस बनता है कि k जो है वो क्या है, बड़ा है 1 से, ओके, उसको लिख दिए। तो सबको अब धीरे धीरे पारा पारी से लेते जाएंगे, फर्स्ट केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th केस तक, ठीक है। बस इसीलिए ये लंबा रहता है, और क्वेश्चन में तो एकदम जान ही नहीं, एकदम इतना इजी है ना, इतना इजी कि हम क्या बोले।
तो फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से ले लेते हैं। फिर के जो है वो क्या है, छोटा है 0। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है ऐसा कहाँ पर है, तो ऐसा जो है यहाँ पर है। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 2x का वैल्यू लेंगे। ओके, तो हमको क्या करना है, फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 2x था ना, तो x की जगह पर k हो गया। जैसे यहाँ पर फंक्शन ऑफ x होता है ना दोस्तों, इज इक्वल टू 2x होता है ना, तो फंक्शन ऑफ k क्या होगा, x की जगह पर k इजी हो गया। अब यहाँ पर लिमिट लगाइए, फंक्शन ऑफ x लीजिए, तो x एक्सटेंड्स टू k, जहाँ पर x का वैल्यू रहेगा वहाँ पर हम लोग k बैठा देंगे। हो गया। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू बैठाना है, 2x ही बैठाना है। बहुत हरदम सेम होता है ये, ठीक है। तो x की जगह पर k बैठा दीजिए और लिमिट को हटा दीजिए, क्योंकि उसका वैल्यू जैसे ही लगाइएगा तो लिमिट हट ना जाएगा। तो क्या करेंगे, अब लगा दिए वैल्यू। तो हमने क्या देखा कि ये और ये दोनों बराबर आ गया फिर से। तो लिखेंगे द फंक्शन f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 0। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और रियल नंबर लेस देन 0, लेस देन क्यों लिखे पता है ना, क्योंकि ये जो है छोटा है x 0 से, इसलिए। ओके, आगे समझ में दोस्तों, चलिए जी। अब सेकेंड केस में आते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 ले लिए, तो इसमें हम लोग को LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है और फंक्शन ऑफ 0 भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ 0 से। तो फंक्शन ऑफ 0 लिखे, यहाँ पर लिखे ना, तो अब चेक करना ये है कि k इज इक्वल टू जो 0 है वो कहाँ पर है, उसको चेक करिए। तो देख रहे हैं k इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 0। फिर वैसे ही LHL लगाइएगा, फिर लिमिट लगा दिया ना लिमिट। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे फंक्शन ऑफ x रहता है, जैसे मान लीजिए छुपाया हुआ है, डायरेक्ट हम लिखे हैं फंक्शन ऑफ x रहता, तो 0 निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर 0 निगेटिव है। 0 यानी कि x जो है, ध्यान से सुनिएगा बात को, x जो है वो छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से। चलिए खोजते हैं x छोटा कहाँ है 0 से, x छोटा है 0 से। तो यहाँ पर x छोटा पड़ गया ना 0 से, तो हम कौन सा लिखेंगे, 2x लिखेंगे ना, तो हम 2x लिख दिए। ओके, तो x की जगह पर सिंपली आप आराम से k लिखिए। तो लिमिट हटा दीजिए, 2k हो गया। अब दोनों हो गया ना, अब क्या करना है कि दोनों सेम हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ओ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, थोड़ा मेरा ध्यान भटक गया। देखिए वही चीज़ था, अब समझ गए ना, 2x होगा, तो हम यहाँ पर 2x लिखे, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 माइनस h लिख दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए थे। 0 माइनस h लिख दिया ना, तो x का वैल्यू जो है वो क्या है, 0। तो क्या करना है आप लोग को, इसकी जगह पर 0 लिखिए, 0 माइनस h लिख दीजिए। अब h का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब यहाँ से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शन ऑफ x, देखिए उस समय नहीं लिखे थे, यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x x टू 0 माइनस, ठीक है। और यही चीज़ को फिर से लिखा गया, ठीक है। हम यहाँ पर जो है ना ये चीज़ लिखना हम भूल गए थे उस समय, तो हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे से लिख दिए, जो कि आपको हम बता भी दिए थे ऐसे छुपा के जो ये बनाए थे, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर कि x जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हम 0 माइनस h बैठाएंगे। तो हमको पता है कि हम अगले स्टेप में x की जगह पर 0 माइनस h बैठाने वाले हैं। तो लिमिट के नीचे h एक्सटेंड्स टू 0 लिख देंगे और 2 लिखेंगे यहाँ पर, x की जगह पर 0 माइनस h लिख देंगे। ओके, तो चलिए अब h की जगह पर 0 बैठा देते हैं और जैसे ही वैल्यू बैठाइएगा लिमिट हट जाएगा। ओके, तो चलिए लिमिट हट गया और वैल्यू को बैठा दिए, बैठ गया, 2 जा 0, 2 0 जा 0, तो 0 हो गया ना। आगे समझ में। अब हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस खोजते हैं हम लोग। नो नो नो, अभी RHL भी तो मांगती है, RHL। देखिए यहाँ तक हो गया ना दोस्तों, LHL निकल गया ना। अब क्या करना है हम लोग को, RHL निकालना है, ठीक है। तो RHL भी लिख लिए और फंक्शन ऑफ x लिखे, ठीक है। 0 पॉजिटिव, यानी कि दिखाना चाह रहा है ये कि x जो है वो बड़ा है इस बार 0 से। तो चलिए देखते हैं x जो है कहाँ पर है, बड़ा 0 से, तो यहाँ पर है बड़ा, है ना।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप आराम से इसकी जगह पर 0 वैल्यू रख दीजिए, और इसमें तो x है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से 0 लिख दीजिए, हो गया। तो हमने क्या देखा कि इधर भी 0 है और थोड़ा सा पॉज। देखिए हमने क्या देखा था कि इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा ना। LHL RHL और फंक्शन ऑफ के भी जो है वो 0 आ गया, तो तीनों बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा टारगेट रहेगा थर्ड केस पर। देखिए थर्ड केस जो है ये है, ठीक है, ओके, इसको ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें अब हम लोग को डायरेक्टली देखना है कि इसका वैल्यू क्या कहाँ पर है, ऐसा वैल्यू कहाँ पर है, चलिए खोजिए। तो ऐसा वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर ही है, और इसके बगल में इसका वैल्यू क्या है 0, तो हर जगह 0 होगा ना, हर जगह 0। तो देखिए कैसे, फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 0 और लिमिट भी लगाएंगे तब भी वो 0 हो जाएगा। ये सब लगा लीजिएगा, आगे ना समझ में कैसे होगा, और फिर ये फिर से कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ केस में क्या करना है हम लोग को, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें भी फंक्शन ऑफ k और LHL और RHL निकालना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ k ले लिए, तो इसकी जगह पर क्या है 1 है ना वैल्यू, आ रहा समझ में, कैसे 1 है, k इज इक्वल टू 1 है, k इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पर, यानी कि x मतलब k इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो रखे यहाँ पर 1, k की जगह पर 1 रखे, तो इसका वैल्यू क्या था 0, रख दिए ना, दिखा दिए। अब क्या करना है यहाँ पर, LHL लिए फंक्शन, अब दिखा ना यहाँ पर कि x जो है वो छोटा है 1 से, तो खोजिए x जो है कहाँ पर है छोटा 1 से, x जो है छोटा है ना, छोटा है कि बड़ा है, ये जो है छोटा है, तो लेकिन ये तो 0 है ना, हमको 0 से मतलब थोड़ी है, यहाँ पर 1 से बात किया जा रहा है, 1 से बात किया जा रहा है ना, तो 1 से छोटा x है ना दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिए, इस चीज़ को अगर छुपा दें, क्या दिख रहा है आपको, x जो है वो छोटा है 1 से, तो हम क्या लिखेंगे, इसका 0 वैल्यू लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 0 वैल्यू लिख देना है इसमें भी, आगे समझ में। अब RHL में वैसे ही काम करना है, लिमिट लिखिए और 1 पॉजिटिव यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि x जो है वो बड़ा है 1 से। चलिए खोजिए x कहाँ पर है बड़ा 1 से, तो x जो है यहाँ पर है बड़ा 1 से, तो क्या लिखेगा 4x, ओके। तो 4x लिख दिए, और x इज इक्वल टू 1 प्लस h, जो कि h इज इक्वल टू 0 हो गया, और फिर से यहाँ से कंटिन्यू किए, और 4 की जगह 4 के बाद x है ना, तो x की जगह पर 1 प्लस h लिख दिए ना, और h एक्सटेंड्स टू 0, जो कि 4 इधर आ गया, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 हो गया ना, आगे समझ में दोस्तों। तो चलिए चेक करिए कि क्या ये बराबर है, देखिए यहाँ 0 0 4 फिर से बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस है, ओके। आगे समझ में, देखिए एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि हम x इज इक्वल टू 1 रखे थे, तो क्या रिजल्ट आया, LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ओके। आगे समझ में दोस्तों। फिफ्थ केस चलिए देखते हैं, अब फिफ्थ केस में क्या है जी, इसको हटा दिया जाए जी। फिफ्थ केस में k जो है वो क्या है, बड़ा है, तो बहुत ईजी है, तो आपको 4x ही रखना है हर जगह, दिख रहा है ना। तो क्या करिए कि 4 यानी कि फंक्शन ऑफ k यानी कि 4k, ठीक है, x की जगह पर k। अब यहाँ पर लिमिट लगाइए फंक्शन ऑफ x की जगह पर k, अब फिर इसके बाद लिमिट fx दीजिए। अब जैसे ही x की जगह पर k रखिएगा, लिमिट हट जाएगा, 4k हो जाएगा, तो दोनों जो है फिर से बराबर आ गया, तो लिख दीजिए
द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर के जो है ग्रेटर है ना 1 से, आ रहा समझ में, के जो है वो बड़ा है 1 से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर बन गया ना दोस्तों। अब 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ा वीडियो पॉज किया जाए। अब देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में उसी टाइप का है। ओके, तो क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पर भी उसी टाइप का सेम टू सेम, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं दोस्तों। आ गया होगा समझ में आप लोग को। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। लेट के भी ये रियल नंबर लिख लीजिए। जो इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन कौन है कि के जो है वो छोटा है -1 से। के जो है छोटा है, एक तो बराबर है ना। और यहाँ पर एक केस पूरा है और x के बराबर 1 भी है। तो यानी कि x मतलब के बराबर 1 भी है, ठीक है। और एक ये केस है। सारे केसेस को हम लिख दिए हैं और फर्स्ट केस को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट केस जो है हमारा के जो है छोटा है -1 से। ओके, तो के जो है छोटा है -1 से, तो कौन किसका वैल्यू सिर्फ लिखाएगा? सिर्फ -2 का वैल्यू लिखाएगा ना। तो फंक्शन ऑफ के लिखने के बाद आप -2 लिखिए, फिर लिमिट लगा दीजिए। ओके, और फिर इसके बाद इसके जगह पर क्या लिखेंगे? -2 लिख दिए ना। और इसमें देखिए कहीं x लेना है, तो आराम से क्या करिए, लिमिट को हटा करके -2 इसका वैल्यू आया, दोनों का वैल्यू सेम आया ना। तो दोनों तो बराबर हो गया। तो क्या लिखना आपको, लिख दीजिए दोनों बराबर है। और द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन -1। तो ये क्या था? लेस देन था ना, -1 से लेस देन था। चलिए छोटा था ना, इसीलिए लिख दिए। ये तो हो गया। अब k इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू -1 लेंगे तो फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू लिख दीजिए। तो k फंक्शन ऑफ -1 लिखिए, जो था ये चीज़, इसका वैल्यू क्या है? -2 है ना, तो -2 लिख दीजिए। -2 लिखे, फिर इसके बाद LHL लिखेंगे। LHL लिखने के बाद अब क्या करना है, x एक्सटेंड्स टू -1 और इधर निगेटिव है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि x जो है वो छोटा है -1 से। खोजिए कहाँ पर है x जो छोटा है, तो x छोटा है यहाँ पर -1 से, तो यहाँ -2 लिख देंगे ना। तो लिख दीजिए, यहाँ पर -2 लिख दिए, तो लिमिट हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा डायरेक्ट। और फिर इसके बाद RHL में वही चीज़ हो जाएगा। क्या वही चीज़ हो जाएगा? लिमिट फंक्शन ऑफ x लिखते हैं ना, यहाँ पर फिर हम छोड़ दिए हैं। हम जानते हैं कि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ fx लिखते हैं ना, तो 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है दोस्तों। तो x जो है बड़ा है 1 से, x जो है बड़ा है 1 से। खोजिए कहाँ है x जो है वो बड़ा है 1 से, खोजते हैं। x जो है वो बड़ा है, सिर्फ 1 से बात किया जा रहा है ना, कि -1 से बात किया जा रहा है? -1 से बात किया जा रहा है, ठीक है। x जो है वो -1 से बड़ा है, तो -1 यहाँ पर है ना, x बड़ा है ना -1 से, तो ये वैल्यू लग जाएगा 2x। ओके, आगे समझ में 2x लगा दीजिए। और फिर इसके बाद x इज इक्वल टू -1 प्लस h कर लीजिए, जो कि -1 इसके जगह पर वैल्यू रखाएगा ना। और इज इक्वल टू -1 रखिए, -1 कट गया। और फिर इसके बाद h इज इक्वल टू 0 बच गया। ओके, अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम लिखते हैं और h एक्सटेंड्स टू 0 करते हैं। 2 इंटू x, तो x के जगह पर आपको -1 प्लस h लिखना है, जो कि हम लिख दिए। अब क्या करना है कि h की जगह पर 0 रखना है, ठीक है। तो हम 0 भी रख दिए, -2 हो गया। ओके, हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब तो हमारा तीनों वैल्यू निकल गया ना दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -2 था और यहाँ पर भी -2 है LHL, और RHL भी अभी हमने निकाला तो -2 ही आया। तीनों का तीनों वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा ना। तो वो लिख लेंगे, देखिए लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू -1 रखे थे, तो ये तीनों का तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिख दीजिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब चलिए थर्ड केस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड केस में देखिए यहाँ पर यही है ना, जो कि हम लोग लिखे थे। फर्स्ट केस बन गया, सेकेंड केस भी बन गया, थर्ड केस जो कि हम लोग लिख चुके हैं, लिख लिए। तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि फंक्शन ऑफ k, तो यहाँ पर क्या होगा,
इस केस में सिर्फ क्या है जी, थर्ड केस कौन है, यही ना है। इस केस में 2x है, ओके। तो 2x है, अगर फंक्शन ऑफ x रहता तो 2x लिखते, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ k है तो x की जगह पर k, तो लिख दीजिए 2k। आगे समझ में। अब लिमिट लगाना है तो वही सेम ही रहेगा, तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर वही सेम रहेगा ना 2x। तो फिर इसके बाद यहाँ पर x एक्सचेंज टू k कीजिए, जैसे ही लिमिट हटेगा k का वैल्यू वहाँ पर बैठ जाएगा। तो k का वैल्यू बैठा दिए तो 2k हो गया ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ k, ठीक है ना, और लिमिट फंक्शन ऑफ x, दोनों क्या हो गया दोस्तों, ये बराबर हो गया है ना, ये चीज़ बराबर और ये चीज़ बराबर, वही चीज़ लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हम लिख दिए ना। अब क्या बोलेंगे, द फंक्शन f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, जो भी चीज़ लिखा हुआ था उसको लिख दीजिए, ओके। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, फोर्थ केस हमारा है, देखिए फोर्थ केस में क्या है, इसका तो हो गया फोर्थ केस, k इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू 1 है जी। पूछिए कहाँ है k इज इक्वल टू 1, ये है ना, तो इसका वैल्यू क्या बैठाएगा 2x, आ रहा ना सर में दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, k की जगह पर हम लोग 1 ना बैठाए हैं तो 2k हो जाएगा ना, 2k हो जाएगा ना, 2x था ना, तो क्या हो जाएगा 2k। अब k की जगह पर 1 बैठा दीजिए, k का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 2 इंटू 1 करिए जो कि 2 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग LHL निकालेंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x, ओके। ये लिखने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि x एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब ये देखना ये है कि x कहाँ पर है, छोटा 1 से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, x जो है वो छोटा पड़ रहा है 1 से, x जो है छोटा पड़ रहा है 1 से, कहाँ है, देखिए x जो है वो छोटा है किससे, 1 से है ना, एरो लगा हुआ है x पे, तो कौन हो जाएगा 2x, तो लिख देंगे 2x, ओके। अब तो आप लोग जान गए होंगे ना, बहुत इजी है, तो 1 माइनस h लिखिए वैसे ही, और x की जगह पर 1 लिखिए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लिमिट लगाए 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस एच लिख दिए, ओके, और h की जगह पर अब 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, जो कि हो जाएगा 2, वैसे ही 1 माइनस 0, 2 1 जा 2 हो गया। अब वैसे ही RHL में भी करेंगे, जो कि लिमिट फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, x जो है वो 1 से बड़ा है, खोजिए x 1 से बड़ा है, तो यहाँ दिख रहा है आपको x जो है वो बड़ा है ना 1 से, तो क्या लिखेंगे सिर्फ 2, ओके। तो आप क्या करिएगा ना, लिमिट डायरेक्ट 2 लिखिए, और फिर इसके बाद इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2, तो देख रहे हैं कि इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो तीनों बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर x का वैल्यू जो है 1 रखे थे, तो LHL RHL और फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू तीनों का सेम आ गया, तो ये कंटिन्यूस हो गया ना। तो द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, कितना ईजी था ना, खाली लिखना है बैठ के, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। चलिए जी, ये हमारा फोर्थ हो गया ना, फोर्थ तक। अब क्या है, अब है देखिए फिफ्थ, लास्ट है ना, के जो है वो क्या है जी, बड़ा है, ओके। यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लिखाएगा, ओके। तो फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 2 लिखिए, और लिमिट फंक्शन ऑफ x एक्सटेंड्स टू k इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ही ना होगा, क्योंकि सेम होगा, और यहाँ पर लिखने के बाद पता ही है क्या होगा 2 सिर्फ, ओके। तो दोनों का सेम आया तो लिख दीजिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर k जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, लिख दिए। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत इजी है वो सब, ठीक है। 3 जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इजी है, लेकिन क्या है ना कि 5-5 केस बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ पर
कि ए और बीच के यानी कि ए और बी का बीच का उसका हमको रिलेशनशिप जानना है। ओके, तो चलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन सामने है, ये है ना क्वेश्चन। आंसर हो गया जी, आंसर हो गया। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि ये कंटिन्यूस है, जैसे कि हरदम बोला जाता है ना कि क्या ये कंटिन्यूस है, ये बताइए, लेकिन यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे कि गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा किताब कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन, जो इक्वेशन आप देख रहे हैं जो, वो क्या है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3, पहले ही बता दिया गया है। तो कब होता है कंटिन्यूस, जब हमारा LHL, RHL और फंक्शन ऑफ x तीनों बराबर आता है, तब ना होता है दोस्तों। तो हम एकदम आराम से लिख लेंगे दोनों तीनों को सेम सेम सेम। अब इसके जगह पर और इसके जगह पर, इसके जगह पर आराम से उसके नीचे, उसके नीचे, इसके नीचे वैल्यू को बैठाएंगे। ओके, तो देखिए LHL के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट लिखे फंक्शन ऑफ x, यहाँ तक तो लिखे। अब ये चीज़ को हम छुपा देते हैं, छुपा दिए तो सब में सेम लग रहा है ना, दोनों में सेम लग रहा है। लेकिन आप जानते हैं ना कि LHL में जो है वो निगेटिव होता है और RHL में पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं ना। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम 3 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर हम 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर भी 3 लिखे, यहाँ पर भी 3 लिखे। ओके, तो आपको यहाँ पर 3 निगेटिव देना है और RHL में 3 पॉजिटिव देना है, ये तो लिख सकते हैं ना। और फंक्शन ऑफ x के जगह पर यहाँ पर क्या है 3, आराम से 3 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 जो है, 3 से छोटा जो है कौन है, x। 3 से क्या है, छोटा है x। तो हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा ना, किसके मदद से, इसके मदद से, ये दोनों के मदद से। तो अब ये देखना है कि x छोटा कहाँ पर है 3 से। तो चलिए देखते हैं, x जो है छोटा है 3 से, कौन से इक्वेशन में, ax प्लस 1। तो आपको क्या करना है ना कि ax प्लस 1 आराम से उसकी जगह पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि x जो है वो बड़ा है 3 से, ठीक है ना, कौन सा जगह पर, x जो है वो बड़ा है 3 से, कौन सा जगह पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देख रहा है कि x जो है वो बड़ा है 3 से, तो हम bx प्लस 3 लिख देंगे उसके जगह पर। ओके, bx प्लस 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ 3 के जगह पर अब क्या लिखेंगे, ax प्लस 1 कहाँ से आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये इज इक्वल टू है ना, है ना, तो x इज इक्वल टू 3, तो इसके जगह पर हम क्या बैठेंगे, ax प्लस 1, वही ना बैठेंगे। तो एकदम आराम से हम वैल्यू को बैठा लिए। अब क्या करना है कि आप लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू 3 माइनस एच होता है ना, होता है ना, पता ही है ना। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर लिमिट लिखे और h हम जानते हैं कि अब हमको यहाँ पर बैठाना है क्या, 3 माइनस एच। तो पहले ही से हम h एक्सटेंस टू 0 लिख लिए और a को वैसे ही लिखे और x के जगह पर 3 माइनस एच लिख दिए, प्लस 1 लिख दिए। ओके, इज इक्वल टू, इसमें भी वैसे ही किए, b x के जगह पर 3 प्लस एच लिखे प्लस 3, h के जगह पर फिर 0 लिखेंगे अगले स्टेप में, और a इंटू एक्स। तो x का वैल्यू जो है वो 3 है ना, आराम से 3 को वैल्यू बैठा दिए और यहाँ पर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है जी, अब हम लिमिट हटा लेंगे और h के जगह पर 0 बैठा देंगे। तो a देखिए 3 भी है, माइनस 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब वैसे ही इसमें भी करेंगे, प्लस 0 प्लस 3। अब यहाँ पर 3a मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a प्लस 1। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 होगा, तो जो कि लिखेंगे नहीं, प्लस 1 डायरेक्ट लिखिए और यहाँ पर 3b और फिर प्लस लिखिए 3 लिख दीजिए, 3a प्लस 1 लिख दिए। ओके, तो तीनों का हमारा क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, a और b का रिलेशनशिप दोनों के बीच का निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं
कि ये जो हमारा फर्स्ट है और ये लास्ट जो है थर्ड, ये दोनों क्या है, बराबर है, 3a+1 3a+1। ओके, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे एक जगह, तो हम आराम से 3a+1 लिख दिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी अगर सेम आता है दो ठो, तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, एक ठो। ओके, इज इक्वल टू 3b+3, ये लिख दिए, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, लिख दिए ना, लिख दिए। अब यहाँ से हम इसके माध्यम से क्या करेंगे ना कि बराबर तो है, सॉरी हम क्या कह रहे हैं, बराबर तो है, सॉरी, लेकिन देखिए ये क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम इससे कॉमन ले लिए, और ये दोनों सेम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर a है तो ये b है, तो 3b+3 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे ना कि हमको a और b का ना निकालना है, तो हम टारगेट करेंगे a और b को, तो जो यहाँ पर 3b था उसको बुला लिए इस तरफ, तो बुलाए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3b हो गया ना, इज इक्वल टू, और ये +1 था तो उसको उधर भेज दिए, तो सबसे पहले तो 3 ही ना लिखाएगा और उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, 3a - 3b लिखे और इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और a - b हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a - 3b हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करना है हम लोग को कि a - b को हम लोग अकेला करेंगे, तो अकेला करेंगे तो ये 3 उड़ के उधर चला जाएगा ना, तो उड़ के कहाँ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो कैसे, देखिए, पॉज किया जाए वीडियो, देखिए अब ये 3 को जो है हम उस तरफ ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये a - b अकेला होगा ना, देखिए तो a - b अकेला हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 लिखे ना, और ये जो 3 था ये उठ करके उधर चला गया तो नीचे चला गया, ठीक है, आगे समझ में। तो हम क्या करेंगे कि a को अकेला करेंगे और b को फिर उधर भेज देंगे, 2/3 + b, तो a का वैल्यू निकल गया ना हमारे पास, बस यही करना है और कुछ नहीं। ओके, 2/3 + b। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है इसका वैल्यू, ठीक है, तो हमको लैम्डा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि बोला जा रहा है इज कंटिन्यूअस एट x = 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, दोनों का निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो गिवन दिया हुआ है, गिवन डेट, जैसे पहले 17 नंबर बनाया था ना, वैसे ही है, गिवन डेट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ओके, तो LHL = RHL = फंक्शन ऑफ 0, जैसे कि जस्ट बनाए थे 17 नंबर में, वैसे ही। तो उसके जगह पर आप वैल्यू रख दीजिए, इसके जगह भी वैल्यू, इसके जगह भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है अब यहाँ पर, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से कम, ठीक है, x जो है वो क्या है, छोटा है 0 से। चलिए अब देखते हैं x छोटा कौन है, कहाँ पर है, तो x जो है वो छोटा है 0 से, तो कौन लिखाएगा, लैम्डा x² - 2x लिखाएगा ना, तो आराम से आप लैम्डा x² - 2x लिख दीजिए, और यहाँ पर 0 से ज़्यादा, यानी कि बोला जा रहा है कि x जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो x जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो इधर तो कोई स्पेशली नहीं दिखा रहा, तो 0 से ज़्यादा कौन हुआ, यही ना हुआ, आ रहा समझ में, यही ना है, तो 4x + 1 लिखना है आपको, आगे समझ में, 4x + 1 लिखिए, और फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ 0 का ऐसे ही 0 रखिए अभी, और फिर इसके बाद जस्ट टू जस्ट यही उतारिए, और x के जगह पर हम लोग को 0 - h लिखना है, ठीक है, 0 - h का स्क्वायर हो जाएगा ना, -2 × 0 - h, और इसकी जगह पर भी 0 + h, ओके, +1, इस टाइप से तो लिख सकते हैं कम से कम। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लैम्डा लिमिट हटा देंगे तो h के जगह पर 0, चलिए यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर भी 0 हो गया ना, तो देख रहे हैं कि ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0 हो गया है। तो आप चाहें तो आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 0 से, लेकिन आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना दीजिएगा तो हम लैम्डा का वैल्यू नहीं ना निकाल पाएंगे दोस्तों, आ रहा समझ में, तो इसीलिए आपको लैम्डा को जिंदा रखना है। ओके, चलिए ये हमारा इतना वैल्यू 0 आ गया था, इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, फिर से इधर भी 0 आ गया,
ठीक है ना, इधर 0। अब क्या करना है, यहाँ पर +1 है, +1 है ना, यहाँ पर देखिए +1 रह जाएगा आपके पास, देखिएगा कभी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि लैम्डा है ना, लैम्डा यानी कि फंक्शन ऑफ 0, तो फंक्शन ऑफ 0 यानी कि यहाँ पर x = 0 की जगह पर जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई किए तो लैम्डा × 0 = ये हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा +1, तो लिख दिए +1 = ये। अब x की जगह पर आपको 0 रखना है तो 0 रख दिए, इधर भी, तो इधर भी जो है लैम्डा × 0 हो गया। तो ये दोनों क्या है, सेम है जैसे हम लोग पहले बनाए थे। तो इसको जो है कंसिडर कर देंगे एक जगह और कॉमन निकाल देंगे, तो लैम्डा 0 लिख दिए = 1। ओके, तो लैम्डा को अकेला करिए, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा देखने से, लेकिन क्या करिएगा, आपको लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो लैम्डा को अकेला करिएगा तो यहाँ पर 1 है, 0 को उधर भेजिएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू इतना निकला। ओके, ये है। तो क्या ये रियल नंबर है? ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये रियल वैल्यूज़ नहीं है। तो आप क्या लिखिएगा, देयर इज़ नो रियल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फॉर द गिवन फंक्शन बी कंटिन्यूस। ओके, आगे समझ में, कंटिन्यूस तो था ही ये, तो बोला जा रहा है कि लैम्डा का जो है वो वैल्यू रियल नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। अब 0 का तो निकाल दिए, अब हम लोग 1 का निकालेंगे। ओके, तो देखिए x = 1 रखे, फंक्शन ऑफ x = क्या 4x + 1 कैसे आ गया तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, x = 1 बोला जा रहा है, तो x = 1, ना ही इधर x = 1 है, नहीं ना है, आगे समझ में, तो कहीं है ही नहीं x = 1। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही वैल्यू रखना है, जैसे हम लोग पहले बनाए थे ना, 2 ठो केस वाला बनाते थे, याद है? इसका कैसे बनाया जाता है, एक लिमिट लेकर के सिर्फ बनाते हैं और फंक्शन ऑफ x निकालते हैं, जिसका 2 ही ठो निकालते हैं, जिसका LHL RHL नहीं निकालते हैं। आगे समझ में, याद है? जो 2 ही बार में आ जाता था और कंटिन्यूस हो जाता था सब, वैसे निकालना आपको। तो 4x + 1 लिखे, क्योंकि यही लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर क्या करना है कि 1 लिखिए और फिर इसके बाद 4 × 1 + 1 = 5। ओके, अब लिमिट लगाइए फंक्शन ऑफ x तो लिमिट दीजिए। ठीक है, लिमिट देने के बाद फिर इसके बाद x → 1 सिर्फ 1 लिखेंगे। ओके, और फिर इसके बाद 4x + 1, जो कि आप इसको फिर से ऐड करिएगा तो 5 आ जाएगा। दोनों का सेम वैल्यू आ गया ना दोस्तों, दोनों का सेम वैल्यूज आ जाएगा, तो 5 लिख दीजिए। अब कंटिन्यूस है, बस हो गया, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे 19 नंबर बनाते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx = x - mod x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल्स पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपको शो करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि gx = x - mod x क्या डिसकंटिन्यूअस है हर एक और इंटीजर पॉइंट में। ठीक है, तो mod x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा, mod x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो जहाँ पर बोला जा रहा है जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेस कर देंगे, लेस देन। तो लेस देन का मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जब हम लोग अभी क्वेश्चन को बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, gx = x - mod x, तो लिख लिए। द गिवन फंक्शन इज gx लिखा हुआ ना, वही चीज़ लिख दिए। अब यहाँ से इसको लिखेंगे 8 इज लिखा हुआ ना, 8 इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल्स पॉइंट। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेट के बी ए इंटीजर। हम लोग जो ए इंटीजर है इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, के। ठीक है, के ले रहे हैं। तो अब x के जगह पर हम लोग k लिख देंगे = k - mod k लिखिए, और इसमें से बाहर निकालिए, तो k में से k घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, ये तो 0 हो गया। अब LHL निकालेंगे, LHL ऑफ f एट x = k, LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे। ओके, तो चलिए लिमिट लगाइए, gx लिखिए, k माइनस बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं,
तो क्या करना है हम लोग को, डायरेक्ट क्या करना है जी, एक्स एक्सटेंड्स टू के माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ था उसको लिख दीजिए, ओके। लिख दिया ना दोस्तों, लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स लिखिए, ये कहाँ से आ गया, आ रहा समझ में, ध्यान से देखिए, ध्यान से। लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू के निगेटिव, ओके, लिख दिए। क्योंकि हम लोग LHL निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसमें एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। तो देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो लिमिट एक्स हो जाएगा ना, एक्स एक्सटेंड्स टू के निगेटिव, वही सेम, और इसमें बीच में माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो सेम हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, k माइनस एच करेंगे ना, x की जगह पर k माइनस एच, तो आराम से लिख दीजिए, और h एक्सटेंड्स टू 0, बहुत ईजी है। फिर इसके बाद लिमिट दीजिए, यहाँ पर x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब ये जानना है कि यहाँ पर x माइनस 1 क्यों हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मोड x है, तो क्वेश्चन में जो है ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि मोड x जो है वो अगर ग्रेटर इंटीजर रहेगा तो वो कम हो जाएगा, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू x, ठीक है, इक्वल टू x या तो रहना चाहिए या तो उससे कम। तो कम कौन सा है, यही है ना कम, अरे सर में कम में कौन सा है, निगेटिव में ये है। तो आपको क्या करना है कि इसके जगह पर x माइनस 1 रखना है, ठीक है, एक कम, लेस देन यानी कि एक कम। तो अब यहाँ पर क्या करना है जी, h की जगह पर 0 बैठा दीजिए और लिमिट हटा दिए, k माइनस 0 लिखे, फिर यहाँ पर माइनस लिख दिए, और इसमें भी क्या करेंगे ना कि x की जगह पर k माइनस एच रख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस रखिए। अब ध्यान से देखिएगा कि इस ब्रैकेट को तुरंत मत हटाइए क्योंकि बहुत मेन है ये ब्रैकेट, ठीक है, जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट हटाने से पहले जरूर सोचिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर माइनस रखे, अब यहाँ पर k जैसे था वैसे ही रख दिए, h की जगह पर 0 रख दिए, -1, ओके, k माइनस 0 माइनस, अब ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो इससे मल्टीप्लाई किए तो -k, इससे मल्टीप्लाई किए तो +0, इससे मल्टीप्लाई किए तो +1, ओके। तो ये k और ये k जो है कट गया क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था, कट गया ना, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि RHL निकालेंगे, ओके। चलिए जी, RHL जैसे इसको लिखे थे वैसे ही इसको भी लिख देंगे, RHL ऑफ f एट x इज इक्वल टू k। तो इसमें जैसे नेगेटिव किए थे ना उसमें पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, लिख दिया ना पॉजिटिव, वही वैल्यू लिख दिए, बहुत इजी था। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, इसमें भी मल्टीप्लाई किए, लेकिन इसमें जो है हम लोग वो जो x माइनस 1 लिखे थे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, ओके, इसलिए लेस देन रहता ना तब लिखे थे, ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो k प्लस एच लिख दिया एकदम आराम से जैसे उस समय बनाए थे, और यहाँ पर जो है k प्लस 0 लिखा गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया k, और इससे मल्टीप्लाई करिए जो कि एक k और k कट गया जो कि 0 हो गया, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि LHL और RHL जो है दोनों बराबर नहीं आया, तो क्या लिखना है अब हम लोग को, लिखिए कि हमने क्या देखा यहाँ पर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द LHL इज़ नॉट इज इक्वल टू RHL। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस हो गया ना, f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल्स पॉइंट, हो गया, चलिए प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। ये फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, जो भी है वैल्यू लिख दिए, बोला जा रहा है कि एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना, x जैसे कि x इज इक्वल टू 3, 4, 5 लिखते थे ना, तो यहाँ पर आपको पाई दिया गया, ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ x लिख दिए, तो x की जगह पर पाई, चलिए पाई लिख दिए, फंक्शन ऑफ पाई बहुत इजी है, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाई लिखेंगे ना, पाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस दीजिए, साइन x की जगह पर क्या लिखना है यहाँ पर पाई,
साइन पाई प्लस 5 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखते जा रहे हैं, फिर यहाँ पर 0। तो अब बोलेंगे कि 0 कहाँ से आ गया, अचानक से बोलेंगे ना। तो आप जानते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये सब का वैल्यू तो जानते होंगे। तो वैसे ही जो है साइन 180 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो हम इसके जगह पर क्या किए, 0, पाई मतलब क्या 180 डिग्री ना, तो हम इसकी जगह पर क्या वैल्यू बैठा दिए 0 प्लस 5, और यहाँ पर पाई उड़ाइए प्लस 5 लिखा हुआ है, एकदम आराम से लिख दीजिए, पाई स्क्वायर प्लस 5। आगे समझ में दोस्तों, आ गया ना, फंक्शन ऑफ x निकल गया ना। अब हम लोग आराम से क्या करेंगे कि लिमिट फंक्शन ऑफ x लिखेंगे और x एक्सटेंड्स टू क्या पाई, और फिर इसमें भी लिमिट लगा देंगे और जहाँ जहाँ रहेगा x वहाँ पर पाई को बैठा देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, चलिए जैसे ही बैठाइएगा तो लिमिट ख़त्म हो जाएगा ना, तो बैठा दिए, जल्दी जल्दी बैठा दिए, और यहाँ पर पाई स्क्वायर हो गया। फिर इसमें भी पता है ना वही चीज़ हो गया, साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री है इसलिए। तो पाई स्क्वायर प्लस 5, तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। फिर से तो सेम आया तो क्या लिखना है कि एट x इज इक्वल टू पाई, आपने जो दिया था हम यहाँ पर रखे थे वैल्यू को, तो हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ पाई और लिमिट फंक्शन ऑफ x जो है वो दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, बस ये कंटिन्यूस हो गया, दोनों बराबर है तो कंटिन्यूस हो गया ना। चलिए वीडियोस पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना, ओके।